Hello, good morning, my dear tiny tots. How are you all? Fine. Okay. So now, today we are going to do the division of four-digit number. Again, we are going to do four-digit number. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है. And जो भी problems आई थी, I will discuss it right now. Okay. So yesterday I have given one homework जिसमें कई बच्चों में mistakes हुई हैं, right? So I am discussing that question और उसको बहुत ध्यान से समझो कि जब there is zero how to do. ठीक है, पहले वो क्वेश्चन समझाएंगे, देन आई विल स्टार्ट टुडेज क्लास वर्क. फिर मैं आज का क्लास वर्क कराऊंगी एंड आई विल बी सेंडिंग यू द होमवर्क्स. क्लियर? So now be very attentive, be very cautious. Just let's start the class. All right. So first of all, I'm going to discuss that homework question जो हमने homework में किया था. ठीक है? What was that? I'm discussing right now. बहुत ही ध्यान से सबको देखना है. होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था. That was 7060. राइट, ये क्वेश्चन था एंड दिस वी नीड टू डिवाइड बाय 7. तो 7 क्या है? डिवाइजर. दिस इज व्हाट? डिवाइजर. यू नो दिस नाउ. दिस इज व्हाट? डिविडेंड. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट ऑलवेज क्विटेंट एंड रिमाइंडर. ठीक है, सबसे पहले 7 की टेबल से हम डिवाइड करेंगे. बहुत ध्यान से यू हैव टू सी, लाइक कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 7 1 7, राइट. यहां तक सबने सही किया था. तो 7 में से 7 गया, माइनस किया, व्हाट वी हैव गॉट? 0. नेक्स्ट स्टेप जो है वहां से मिस्टेक शुरू हुई थी, दैट इज 0. अब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे ना. 0 की टेबल सबको पता है, 0 7 0. तो 7 0 0. हमें 0 को भी शो करना है. ओके, दैट इज द करेक्ट मेथड. 0 minus 0 is 0 now. Now next नंबर हम उतारेंगे, that is 6. नेक्स्ट हमारा नंबर आएगा 6. लिखा. क्या ये 7 से डिवाइड होगा 6? नो, नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे? वी विल राइट वन मोर 0. हम क्या कर सकते हैं? एक और 0 ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और चाहे तो हम यहाँ पे 0 से डिवाइड कर सकते हैं या एक 0 ऐड करने के बाद हम सेकेंड नंबर लिख सकते हैं, दैट इज 0. हमने कॉपी डाउन किया 0 को कॉपी डाउन करने के बाद हम यहाँ पे 0 उतार सकते हैं. नाउ 7 से अब हमें डिवाइड करना है. 7 8 यस, दैट इज 56. अब हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर? ये 0 है. यहाँ पे भी मिस्टेक होती है. ये 0 में से 6 गया, 6 नहीं बचता है. वी नीड टू टेक बोरो. सो दिस बिकम्स नाउ 10. 10 में से 6 गया 4 एंड इट बिकम्स 5 नाउ. 5 minus 5 0. क्विटेंट आया हमारा 1008 एंड रिमाइंडर इज आर 4. ठीक है, एक ये तरीका है. सेकेंड मैथड आई एम शोइंग यू कि कैसे एक और तरीके से आप कर सकते हो. लाइक पहले 7 1 7 minus 0, then we need to note down second number. Now 7 0 0, ये हम करेंगे एंड माइनस करने पे क्या आएगा? 0. नेक्स्ट नंबर उतारा, दैट इज 6. तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 7 0 0 कर देंगे हम. ठीक है, हम वहां पे 0 लिख रहे हैं तो हम इसको शो कर सकते हैं. तो 6 में से 0 माइनस किया, कितना बचेगा? 6. नेक्स्ट लास्ट में अब हम उतारेंगे लास्ट डिजिट. 7 8 as I have told 56. Now minus, that is 4. एक इस तरह से भी कर सकते हो, और अगर आपको साथ में नंबर उतारना तो you have to put 0. This is very much important. Alright. And if you want to check your answer, अगर आप आंसर चेक करना चाहते हो कि आपने सही किया है या नहीं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं देखो ध्यान से. ये क्या है? क्विटेंट. क्विटेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर. ठीक है, प्लस रिमाइंडर. हम रिमाइंडर को ऐड करते हैं, दैट इक्वल्स टू डिविडेंड होता है. ठीक है, हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, लाइक 1008 मल्टीप्लाइड बाई 7. ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 से ऐड करेंगे. राइट?
Okay, now 8 sevens are 56, 7 zeros are 0, 7 ones are 7. We got this. अब इसमें मैं add करना है क्या? Remainder, that is 4. 6 plus 4, 10. This becomes 6, 0, 7. So we got this dividend. तो यानी हमारा आंसर क्या है? सही है. सबसे पहले क्या करना होगा हमें? इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड फिर लास्ट में रिमाइंडर को ऐड. ये एक मेथड होता है टू चेक कि आपने डिवाइड सही किया या नहीं, राइट? सो यू कैन ऑप्ट दिस मेथड. इट इज नॉट बेसिकली इन योर कोर्स, बट अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 4 and 5. So if you know it very well, so that's good for you also. All right. So now today's classwork. अब हम लोग classwork करेंगे. Okay. All right. This is today's classwork. Put on the date over here. Everyone, first of all, write down the date. यहाँ साइड में आप डेट जैसे लिखते हो डेली वैसे आप डेट लिखो. And then we need to do this question. Okay. Okay, you can change the numbering like 1, 2, 3, 4. Yesterday we have done 1, 2, 3, 4 as classwork. So I have written 5, 6, 7, 8. So, but if you want, you can write here 1. It doesn't matter. You can write 1. You can write here 2. It's your wish. What you want to write. Then we have 7, 8. You can write here question number 3, right? You can write here question number 3. This can be question number 3 and 4. So it's your wish what you want to write. Okay. Numbering doesn't matter. If you don't want to write number, that is also okay. This will be now 3 and this will become now 4. Okay. So let's do it. पहले हम करेंगे 7120 को हम डिवाइड करेंगे. ओके, so be ready students. 7120 को 5 से डिवाइड करना है. कैसे करेंगे? 5 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता. तो 7 तो बड़ा है ना, तो 5 1 जा 5 हम ले जा सकते हैं, राइट? वी कैन डिवाइड लाइक दिस. 7 में से 5 माइनस किया क्या आएगा? 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 1. 5 की टेबल में 21 आता है? नहीं आता. सो व्हाट वी हैव टू डू? नियर बाय. तो 5 4 जा 20. 5 4 जा 20. माइनस करेंगे. 1 minus 0 1, 2 minus 2 0. So don't write 0, leave that. Now next number we need to write down, that is 2. 7. Now 7 1 2 we have done. Now फिर 0 लास्ट में आएगा. So 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, but 5 2 जा क्या होगा? 10. We can subtract 2 minus 0 2. Then last step क्या होगा? We need to write 0. 5 की टेबल में 20 आता है? Yes. How many times? 4. 5 4s are 20. So what is the remainder over here? 0. So answer क्या होगा? Quotient is equals to 1424 and remainder will be 0. Always remember, जब आप एक डिजिट से 1 डिजिट से आप 4 डिजिट डिवाइड करो तो एटलीस्ट यहाँ पे 4 डिजिट तो आने ही चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 3 तो आएंगे ही. एंड इफ यू वांट टू चेक, आप पहले 5 और 1424 को मल्टीप्लाई करोगे एंड द रिमाइंडर को ऐड. जब रिमाइंडर 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं करना. यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक दैट यू हैव डन करेक्टली और नॉट. सही किया है या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 0 6 7 को हम डिवाइड करेंगे 5 से. सबसे पहले तो सब टेबल लर्न करो. इफ यू हैव नॉट लर्न टेबल देन यू आर नॉट गोइंग टू डू द डिवाइड प्रॉपरली. नाउ अब 5 है, 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 1 are 5. We got 0. नेक्स्ट स्टेप 0. जब हम 0 उतारते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वी राइट ओवर हियर 0. 5 zeros are 0 minus 0. नेक्स्ट स्टेप 6. You have to do this. You have to make arrows. और 4 डिजिट है तो एटलीस्ट 3 arrows तो आएगी ही आएगी. अगर आप ऐसे करोगे तो ही सही होगा आपसे. ठीक है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो 4 डिजिट. नाउ 6 टेबल में नहीं आता 5 की. सो 5 1 are 5. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 1.
right? Then last step, that is we need to write the next number, that is 7. अब 5 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, so what we have to do, we will write 5 3s are, yes, 5 3s are 15. Now subtract, 7 में से 5 गया 2, 1 minus 1 0, so we can cross it. So what is the quotient and what is remainder here? Quotient क्या है? 1013 and remainder is 2. So this is your answer. समझ में आया? जब भी जीरो है, you have to write zero in the quotient place and then here also in solution. Clear? जब 4 डिजिट है तो आपका कम से कम ये 3 स्टेप्स में जाएगा. नोट डाउन करेंगे हम 3 स्टेप्स में. Clear? So understood question 1 and 2? All right. So now next question 3. That is 3275. इसको किससे डिवाइड करना है? 3. एंड लास्ट इज 9909 डिवाइडेड बाय 8. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे जीरो नहीं है, बट इसमें क्वेश्चंस में जीरो था, तो जीरो के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है. You generally make mistakes in that only. All right. So 3 के टेबल में 3 आता है, right? So how many times? 3 1s are 3. माइनस करेंगे क्या आएगा? 0. नेक्स्ट स्टेप 2. 3 के टेबल पे 2 आता है, नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम 0 लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0. और हम चाहें तो तुरंत ही सेकेंड स्टेप उतार सकते हैं, क्योंकि हमने 0 लिख लिया है. या हम इसको ना उतार के, जैसे मैंने सिखाया था कि 0 से करो 3 0s are 0, वैसे भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट हियर. ठीक है, अब 3 के टेबल में 27 आता है कि नहीं? यस, आता है. हाउ मेनी टाइम्स? 3 9s are 9 3s are 27. गॉट इट. 7 में से 7 गया, क्या बचा? 0. 2 में से 2 गया, क्या बचा? 0. लास्ट नंबर, दैट इज 5. 3 के टेबल में 5 आता है? यस और नो? यस, नो. 3 1s are 3 करेंगे, दैट इज 2. बट आई एम शोइंग यू दिस बाय वन मोर मेथड, जो मैंने अभी आपको सिखाया था. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. Now 3275 डिवाइडेड बाय 3, मैं उस मेथड से भी दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखो. जिससे वो हो पाएगा वो करेगा, जिसको नहीं आ रहा वो यही करेगा. 3 1s are 3, माइनस किया 0. नेक्स्ट 2. जब हमने 2 उतारा, वो 3 की टेबल से नहीं जा रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0. 3 0s are 0. अब 2 में से 0 गया, क्या बचा? 2. नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट लाइन में उतारेंगे. ठीक है, इस तरह से करोगे तो आपका मिस्टेक होने का चांस नहीं होगा. क्लियर? नाउ 3 9s are 27. 0 आ गया. लास्ट स्टेप, दैट इज 5. 3 1s are 3 माइनस 2. सो क्वोटिएंट क्या आया? 1091 एंड रिमाइंडर इज 2. दिस इज द बेस्ट वे फॉर डूइंग यू ऑल. आप जब कर रहे हो तो ऐसे ही करो, आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी. ठीक है, वाई? बिकॉज आपने पहला स्टेप लिखा, सॉल्व किया, दूसरा स्टेप सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ 0 से डिवाइड किया. 3 0s are 0 और 0 लिखा यहाँ सॉल्यूशन में, फिर माइनस किया तो सेम 2 लिख दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप उतारा, देन 9 की टेबल से ले गए. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे इफ यू विल डू, यू विल नॉट डू मिस्टेक्स. नेक्स्ट 4. 9999 डिवाइडेड बाई 8. अब हम 8 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, लेट्स डू इट. 8 1s are 8, माइनस किया 1. नेक्स्ट स्टेप क्या उतारा? 9. 8 की टेबल में नेक्स्ट क्या आता है? 8 1s are 8, 8 2s are 6 में से 6 क्या बचेगा? यस, 3. लास्ट नंबर वी विल राइट हियर 9. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव 39 नाउ. अब 8 की टेबल से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, दैट इज 32. राइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 minus 2 is 7 and then we need to write down the next digit, that is 9.
ठीक है, 79 आया है, 8 की टेबल में नियर बाई क्या होगा, 8 9 दैट इज 72, माइनस करेंगे, वी विल गेट 9 minus 2 is 7. So the quotient is 1249 and remainder is 7. So this you need to do it. Okay, complete it and I will be sharing with you the homework. So all the best students, let's complete this today and you will be getting the homework. Do the homeworks properly. All right. Okay, so I hope that you have understood everything. So that's all for today. Have a nice day.